हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के मैथ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस का। और आप लोग जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस जो है ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है एंगल ऑफ इलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ इलिवेशन का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर ऐसे देखेंगे हम लोग तो ये जो एंगल बनता है आई ऑफ साइड का उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन। और जो डाउन हम लोग देखेंगे तो वो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ इलिवेशन इन दोनों पॉइंट को आप लोग ज्यादा ध्यान रखेंगे। बिना टाइम बर्बाद किए हम लोग देखेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो इस बार सीबीएसई 2023 में देने वाली है, वो कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें सीधा हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ले रहे हैं जो क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, मतलब कि एक बिल्डिंग है यहां पर, जैसे ए बी हो गया एक बिल्डिंग का हाइट है 7 मीटर। कह रहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, एक केबल टावर है इसके साइड में, इस केबल टावर के टॉप पॉइंट को इस बिल्डिंग के टॉप से देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। आगे कह रहा है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और इसी बिल्डिंग के टॉप से इस टावर के फुट को अगर देखा जा रहा है तो जो एंगल बन रहा है डिप्रेशन का हो रहा है 45 डिग्री। करें डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, इस टावर का हाइट निकालना है कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल होगा। अब हम लोग मान लेंगे कि इसका जो हाइट है टावर का वो है h, और उसमें अगर ये 7 है तो यहां से p से लेकर r तक क्या होगा, h माइनस में 7 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को निकालना है ये हाइट h निकालना है। तो देखिए हम लोग हाइट h कैसे निकालेंगे। एक चीज और, बिल्डिंग और टावर के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम लोग मान लेंगे x, और सीधे हम लोग आते हैं सॉल्यूशन में। आप लोग ये लिखेंगे क्या क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है, लिखने के बाद क्वेश्चन कीजिएगा, अदरवाइज सीबीएसई आपका स्टेप मार्किंग कट कर सकता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग स्टेप मार्किंग के बारे में अच्छे से जानते होंगे। देखिए आगे कैसे हम लोग इस टावर PQ का हाइट निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, इसका सॉल्व देखते हैं। तो सॉल्व में हम लोग ये लिखेंगे फॉर ट्रायंगल ABQ। तो ABQ ट्रायंगल में हम लोग यूज करते हैं tan 45 का, tan 45। तो tan का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है। परपेंडिकुलर आएगा 7, बेस आएगा इसका ये x। इसके बाद tan 45 को होता है 1, तो 1 बराबर 7 अपन x, तो यानी कि यहां से x बराबर में आ जाएगा 7 मीटर, ये x निकल गया। यानी कि बिल्डिंग और टावर के जो फुट हैं उनके बीच का डिस्टेंस निकल गया कि 7 है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग लिखेंगे PAR के बारे में। तो हम लिखेंगे फॉर ट्रायंगल PAR, ये वाला PAR के बारे में tan 60 का यूज करते हैं। तो tan 60 बराबर, तो tan 60, तो tan का फार्मूला वही, परपेंडिकुलर अपन में हाइट, परपेंडिकुलर यहां से P से लेकर R तक h माइनस 7 आ जाएगा। और नीचे मिलेगा ये AR मतलब कि ये वाला x, और x आ गया है 7। tan 60 का रूट में 3 होता है, यहां पर आएगा h माइनस 7 अपन में भी 7। और अगर हम लोग यहां से 7 को इस साइड लेके जा रहे हैं तो ये आएगा 7 रूट में 3 बराबर में h माइनस 7 आएगा। 7 चूंकि यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को माइनस में, इस साइड अगर हम लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। सब मिला के हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि h बराबर ये 7 रूट 3, और ये 7 माइनस वाला इस साइड आएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम दोनों में से 7 कॉमन ले लें तो ये आएगा रूट में 3, अब प्लस में हो जाएगा 1। और ये h हम पहले ही बताए थे कि हम ये टावर का हाइट मान रहे हैं, तो टावर का जो h है क्या हाइट हो जाएगा, और ये हाइट टावर का जो है आ जाएगा 7 रूट 3, 7 ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिएगा तो गिवन लिखिएगा क्या है, और गिवन के साथ साथ आप लोग ये भी मेंशन कीजिएगा कि उसका जो है, गिवन के साथ आप लोग ये भी मेंशन कीजिएगा फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है। इसके बाद जो हम लोग इसको लेट कर रहे हैं कि दोनों के फुट के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है, टावर का जो हाइट है h, और फिगर बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया रहता है, फिगर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिगर पे आप लोग कर सकते हैं, अगर 5 नंबर क्वेश्चन है तो फिगर पे 2 मार्क्स, 1 नंबर मिलेगा। गिवन डेट क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, उस पे 1 नंबर। इतना कर देंगे 3 नंबर मिल जाएगा, बाकी के 2 नंबर में सॉल्यूशन आएगा।
आगे हम लोग बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का। इससे पहले हम आप लोगों को कई टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के कई टॉपिक बताए होंगे, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा, और इसका हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग सभी वीडियो वॉच कर सकते हैं मैथ्स गुरु बाय शिवम सर इस चैनल पे। तो हम लोग अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है, 2 stations due south of a leaning tower which leans towards the north or at distances a and b from its foot. If alpha beta be the elevation of the top of the tower, this station prove that its inclination theta to the horizontal is given by cot theta is equal to b cot alpha minus a cot beta upon b minus a। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक टावर है और ये जो यहाँ पर पी एन आप लोग देख रहे हैं, पी एम ये जो देख रहे हैं ये है टावर। टावर जो है इससे मतलब टावर का जो इंक्लाइनेशन है लीन्स मतलब कि इस ग्राउंड सरफेस से वो है थीटा। इसके बाद इसके कह रहा है कि इसके एक साइड में नॉर्थ में इसके जो है नॉर्थ में ए और बी डिस्टेंस पे इसके जो फुट्स हैं, तो ये हो गया डिस्टेंस यहाँ से ए पर और यहाँ से इस बी डिस्टेंस पर जो है इसका एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो क्रमशः अल्फा बीटा है, बता रहा है एलिवेशन जो इसके टावर के टॉप के लिए वो अल्फा और बीटा है। अब कह रहा है कि यहाँ पर ये बताइए कि जो ये थीटा का इंक्लाइनेशन हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ, इस हॉरिजॉन्टल के साथ जो थीटा यहाँ बन रहा है, अगर हम उसका कॉट थीटा निकालेंगे तो इसके बराबर में आएगा, इतना आ जाएगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जो टावर का हाइट है उसको हम लोग मान लिए हैं h, इसके बाद m n के बीच का डिस्टेंस को x, a m के बीच का डिस्टेंस a और b से लेकर m तक का डिस्टेंस b, a b के बारे में दिया हुआ है, ये x और ये h माना गया है। और हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का यूज करेंगे। आप लोग गिवन लिखिएगा जरूर, गिवन के बाद आप लोग लिखिएगा क्या फाइंड आउट करना है, क्या प्रूव करना है, ये आप लोग जरूर लिखिएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ रहा है तो मैं आपको ये भी बताना बहुत सही समझ रहा हूं कि 5 नंबर में 2 नंबर मिलेगा इस फिगर का, 1 नंबर मिलेगा गिवन डेट और क्या हमें प्रूव करना है उसका मिलेगा 1 नंबर, 3 नंबर यहीं से आपके हो जाएंगे और 2 नंबर मिलेंगे इसके सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन बहुत इजी है, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से हम लोग समझ लेंगे। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके सॉल्व पे। हम लोग सबसे पहले पी एम एन ट्रायंगल को उठाएंगे, लिखेंगे हम लोग फॉर ट्रायंगल पी एम एन। पी एम एन में हम लोग tan थीटा यूज करेंगे। tan का फार्मूला परपेंडिकुलर अपान में बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका h और बेस आएगा x, इतना आ जाएगा। यहां से अगर x का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर में आएगा h अपान में आएगा tan थीटा, और यदि इस tan को हम लोग ऊपर लेके जाएं तो ये आ जाएगा cot, तो x बराबर क्या आया, x बराबर में आएगा h cot थीटा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाएंगे। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे ट्रायंगल पी ए एन का, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फॉर ट्रायंगल पी ए एन, और पी ए एन ट्रायंगल में हम लोग लिख लेंगे tan अल्फा बराबर, और tan अल्फा बराबर में आएगा ये परपेंडिकुलर h और नीचे आ जाएगा ये यहां से a से लेकर के n तक, a से n तक के लिए a और प्लस में x। इस a प्लस x को अगर हम लोग इस साइड आते हैं तो ये आएगा a प्लस x बराबर h अपान में आएगा ये tan अल्फा। और यदि हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए x बराबर में h अपान में tan अल्फा, और जो a दिख रहा है प्लस में इस साइड आएगा माइनस में, और फिर यहाँ से x बराबर हो जाएगा h, जो tan अल्फा है वो ऊपर जाकर हो जाएगा cot अल्फा, माइनस में हो जाएगा ये हो गया x के बराबर, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। इसका हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल पी बी एन का, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फॉर ट्रायंगल पी बी एन, और जो पी बी एन आप लोगों को दिख रहा है ट्रायंगल पी बी एन, इसमें हम लोग ये लिख लेंगे कि tan बीटा बराबर में परपेंडिकुलर में आएगा h, और नीचे जो बेस है बेस में यहां से लेकर यहां तक b और प्लस में हम लोग लिखेंगे x। फिर इसको हम लोग यहाँ पे लाएंगे तो हो जाएगा ये b प्लस x बराबर में h अपान में tan बीटा, और b प्लस x मतलब कि यहाँ से x का निकालेंगे तो ये देखिए h tan बीटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ये cot बीटा हो जाएगा, और जो b प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा।
और यहाँ से ये x आ जाएगा इतना, सॉरी यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर रहेगा ये b, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। जो इसके आगे का है हम आप लोग को यहाँ बता रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग। इसका जो आंसर है, इसका आगे का जो पार्ट है हम आप लोग को यहाँ बता दे रहे हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप लोग वो वीडियो जो वायरल हुआ था देखे होंगे, 10th के बाद क्या करोगे, तो 10th के बाद भजन कीर्तन में लगना पड़ेगा। जो उसका एज होता है बुढ़ापे वाला, वो काम अभी करना पड़ जाएगा। तो इसलिए आप लोग देखिए। तो आगे हम लोग यहाँ तक तो कर लिए हैं। अब हम लोग पहला और दूसरा इक्वेशन उठाएंगे। हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और फर्स्ट एंड सेकेंड में ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है, तो इसको हम लोग रख देंगे इसके बराबर। तो ये आ जाएगा h cot थीटा बराबर में आएगा h cot अल्फा माइनस में a, और यहां से हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए क्या आएगा, h cot थीटा जो है इसको हम लोग लाएंगे इस साइड, a जाएगा इस साइड, तो a बराबर में h cot अल्फा, और ये आएगा यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा h cot थीटा। अब a बराबर में h कॉमन हो जाएगा तो ये आ जाएगा cot अल्फा माइनस में cot थीटा। इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद हम लोग फर्स्ट को और सेकंड को ले लिए हैं, और इसके बाद हम लोग फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, वहां से इक्वेशन नंबर 5 बनेगा। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ये भी x के बराबर है दोनों, तो x के जो बराबर में RHS में दिया गया है वो दोनों का हम लोग पार्ट उठाएंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। h cot थीटा बराबर में h cot बीटा और माइनस में आएगा b, यहां से b का वैल्यू निकालना है। b जो माइनस में इस साइड आएगा प्लस में, और अगर ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, h को कॉमन लेंगे, तो h को कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा, cot बीटा माइनस में cot थीटा, तो ये हो गया b बराबर, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 5। तो एक चीज आप लोग और ध्यान रखेंगे कि यहां से जो 4 बना है इक्वेशन, यहां से हम लोग को h का वैल्यू निकालना था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं है, अभी ये हो जाएगा। यहां से हम लोग निकालते h बराबर, तो हम लोग यहां से h बराबर निकाल लेंगे, a अपॉन में आ जाएगा cot अल्फा माइनस cot थीटा, और ये बनेगा इक्वेशन नंबर 4। और यहाँ पे जो हम लोग बनाए हैं ये भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, तो कोई बात नहीं। यहाँ से हम लोग h निकाल लेते हैं, तो ये h बराबर आएगा b अपॉन में आ जाएगा ये cot बीटा माइनस में आ जाएगा cot थीटा, और ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए क्या है, इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 5 दोनों का आप लोग देखेंगे तो दोनों h बराबर में है, तो हम लोग यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 दोनों क्या है, h के बराबर है। तो दोनों का जो RHS वाला पार्ट है वो हम लोग इक्वेट करेंगे, और जैसे ही इक्वेट करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तुरंत ये भैया जो है प्रूफ हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, a अपॉन में cot अल्फा, इसका हम पार्ट लिख रहे हैं इक्वेशन 4 का, माइनस में cot थीटा इक्वल में आएगा b अपॉन में cot बीटा माइनस में cot थीटा। लाना किसके बराबर है, cot थीटा के बराबर लाना है। तो हम लोग यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस नहीं कर देना है, ब्रेडिंग नहीं चल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो ये a हो गया, a के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a cot बीटा आएगा माइनस में a cot थीटा आएगा, इक्वल में b cot अल्फा माइनस में b cot थीटा आ गया। अब यहां से जो थीटा वाला पार्ट है दोनों को इक्वेट करेंगे, एक साइड लाएंगे, तो जो माइनस में b cot थीटा है वो अगर इस साइड आएगा तो आ जाएगा ये b cot थीटा, और ये माइनस में a cot थीटा इक्वल में b cot अल्फा, और जो ये देख रहे हैं आप लोग ये आएगा इस साइड तो हो जाएगा माइनस में a cot बीटा। दोनों में से हम लोग cot थीटा को कॉमन लेते हैं, तो cot थीटा बराबर में आएगा b cot अल्फा माइनस में a cot बीटा
और अपान में आ जाएगा, जैसे कि ये वाला हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देते होंगे कि b माइनस ए आएगा और उस b माइनस ए को हम ला देंगे यहाँ पर नीचे, तो ये हो जाएगा b माइनस में a। और शायद देखिए यही प्रूफ भी कर रहा है, शायद क्या प्रूफ हो गया, यही चीज ला रहा था, तो ये हो गया हम लोग का प्रूफ। और हम लोग पा गए 5 नंबर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? क्वेश्चन कर रहा है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट ए बैलून मूविंग विद द वाइंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। The angle of elevation of balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक 1.2 मीटर की लड़की है और वो लड़की जो है बैलून उड़ा रही है, बैलून हवा के कारण एक डिस्टेंस में उड़ रहा है। बैलून का हाइट ग्राउंड लेवल से 88.2 मीटर ऊपर है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। तो अभी बैलून का जो हाइट है, वो हाइट पे जहां बैलून है पॉइंट बी पे, उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। आफ्टर सम टाइम बैलून बहते बहते हवा से बी पॉइंट से पहुंचा है डी पे, और जब बैलून डी पे पहुंचा है तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री से रिड्यूस होकर के 30 हो गया है। अब कह रहे बताइए कि बैलून जो ट्रेवल कर रहा था वो इस टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मतलब कि सी से बैलून डी पे पहुंचा है, यहां से हम लोग देख सकते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि जो बैलून का हाइट था वो ग्राउंड लेवल से 88.2 मीटर था। इसमें से जो लड़की का हाइट है ये 1.2 मीटर, इस हाइट को हम लोग रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल AED के हेल्प से AD का लेंथ निकालेंगे। फिर हम लोग ट्रायंगल ABC के हेल्प से हम लोग AC निकाल लेंगे कि AC का लेंथ कितना है, और इस AD में से AC को माइनस कर देंगे, CD आ जाएगा, बैलून कितना ट्रेवल किया है ये आ जाएगा। आप लोगों को अगर समझ नहीं आया तो आप लोग वीडियो को पीछे बैक करके फिर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा जैसे हम बताएं उस तरीके से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस बार सीबीएसई देगी एग्जाम में, बहुत फायदा होगा आप लोग को। ये क्वेश्चन आप लोग इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन करने से पहले आप लोग इसमें गिवन डेट क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, क्या फाइंड आउट करना है, ये आप लोग जरूर लिख दीजिएगा। हम क्वेश्चन के मेन सोल्यूशन पे चलते हैं। हम लोग लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल AED ट्रायंगल से लिखेंगे हम लोग tan 30 बराबर, तो tan का फार्मूला आता है परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर आएगा ED यानी कि 88.2 माइनस में गर्ल का हाइट 1.2, नीचे आ जाएगा ये पूरा का पूरा AD। tan 30 का 1/√3, इसको माइनस किया जाएगा तो आएगा 87, यहाँ पे आएगा 80। AD आएगा यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा AD, √3 आएगा यहाँ पे तो हो जाएगा 87√3, AD निकल गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे फॉर ट्रायंगल ABC में tan 60 बराबर, tan 60 मतलब कि BC अपान में आएगा AC, BC मतलब कि ED, और वो हो जाएगा 88.2 माइनस में गर्ल का हाइट 1.2 तो आ जाएगा 87। नीचे हम लोग लिखेंगे AC, tan 60 का वैल्यू सभी को पता होगा √3 बराबर में 87, नीचे आएगा AC, AC आएगा यहाँ पे और √3 आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा AC बराबर 87, नीचे आएगा √3। अब हम लोग ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में √3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, जिससे कि ये आ जाएगा AC बराबर में 87√3 आएगा 3 से 87 कटेगा 29 बार में, और फिर AC बराबर में आ जाएगा 29√3। AD आ चुका है, AC आ चुका है, CD निकालना है, बैलून कितना ट्रेवल किया है ये निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर CD बराबर में 87√3 माइनस में 29√3, और ये आएगा कितना, 7 से 9 तो घटेगा नहीं, 70 में से 9 जाएगा तो आएगा 8, और यहाँ पर बचेगा 7 गया 5, और ये आएगा √3, कॉमन ले लेंगे हम लोग इसको, तो इतना मीटर आएगा CD, मतलब कि जो बैलून का ट्रेवल है वो 58√3 मीटर आ जाएगा, ये आएगा आंसर। आप लोग लिखेंगे नीचे सो दैट बैलून ट्रेवल इक्वल टू 58√3 मीटर। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ 2a 2b एंड कंटेन एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। मतलब कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, 2 साइड बता रहा है कि एक साइड है 2a और एक साइड है 2b, और वो ट्रायंगल एक एंगल बना रहा है 120 का यहाँ पे। फिर कह रहा है इफ द एंगल अपोजिट टू द साइड ऑफ लेंथ 2a, जो लेंथ 2a है इस साइड का, उसके जो अपोजिट वाला जो एंगल है, इस साइड के अपोजिट में जो एंगल है वो एंगल थीटा है, तो प्रूव कीजिए कि tan थीटा बराबर √3a अपान में a प्लस 2b आएगा। ये हम लोग को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे कि tan थीटा बराबर में ये जो दिया है ये आ जाए। तो देखिए बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ से हम लोग पहले एक बार cos 60 निकालेंगे और एक बार sin 60 निकालेंगे। वो इसलिए कि एक बार cos 60 जब करेंगे तो cos 60 में बेस अपान में आएगा ये इसका परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल BOD का परपेंडिकुलर बनेगा BO, ये 2a दिया है, ये 60, यहाँ से OD निकल जाएगा बेस। और एक बार sin 60 लेंगे तो परपेंडिकुलर अपन में बेस आएगा, तो ये जो परपेंडिकुलर है वो आ जाएगा, क्योंकि बेस तो हमें OD पता चल जाएगा। सॉरी sin 60 लेंगे, sin 60 जब लेंगे तो परपेंडिकुलर अपन में आएगा हाइपोटेनस, तो वहां से हमें ये परपेंडिकुलर BD पता चल जाएगा। और फिर वहां से जब ये चीजें आ जाएंगी, BD मिल गई, OD मिल गया, तो हम लोग tan थीटा रख करके ये दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कि BD अपान में ये आएगा AD और वहां से आ जाएगा। तो गिवन लिख लीजिएगा, क्या प्रूफ करना है वो लिख लीजिएगा। प्रूफ तो हमें ये लाना ही है। देखिए कैसे लाते हैं। हम लोग लिखेंगे फॉर ट्रायंगल BOD, तो BOD ट्रायंगल के लिए हम लोग ये लिखेंगे cos 60 बराबर, cos का फार्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेनस, बेस हो जाएगा OD, हाइपोटेनस में हो जाएगा BO, cos 60 का वैल्यू 1/2, OD जो है OD हमें नहीं पता है तो OD को OD लिख देते हैं, BO, तो BO का जो लेंथ है वो है 2a, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, a आएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा OD। मतलब कि OD का जो लेंथ आया है इस OD का वो कितना आया, a आ गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे sin 60, सेम ट्रायंगल BOD में ही sin 60। साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर में क्या दिख रहा है BD, हाइपोटेनस में हो जाएगा BO 2a। sin 60 बराबर में होता है √3/2 और यहां पर हो जाएगा BD अपान में आएगा 2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो ये a है वो a आएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा, तो BD का आ गया है। BD को हम लोग लिख देंगे यहाँ पर a√3। इसके बाद हम लोग लिखेंगे फॉर ट्रायंगल ABD, और ABD में हम लोग लिखेंगे tan थीटा बराबर, तो आप लोग जानते हैं कि tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर आएगा BD और नीचे बेस हो जाएगा AD, और यहां पर आएगा tan थीटा बराबर में BD, तो BD क्या आया है a√3 हो गया है, और जो नीचे AD आएगा, AD में आएगा ये 2b और a, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2b प्लस a, या फिर क्वेश्चन के लैंग्वेज के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा बराबर में √3a और नीचे हो जाएगा a प्लस में 2b, और ये हो जाएगा हम लोग का प्रूफ। हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूफ, ये आ गया प्रूफ। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। ये क्वेश्चन 5 नंबर जो है, ये क्वेश्चन कर रहा है हाइट ऑफ ए टावर इज 20 मीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स शैडो मेड ऑन द लेवल ग्राउंड व्हेन द सन्स एटीट्यूड इज 60 डिग्री। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि ये एक टावर है, टावर जो है P से लेकर M तक है, और ये टावर का जो हाइट है वो 20 मीटर दिया हुआ है, और ये बता रहा है कि जो टावर है इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बता रहा है सन्स का एटीट्यूड, मतलब सन का एटीट्यूड यहाँ पे 60 डिग्री है। या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इस टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 60 डिग्री का, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। या फिर हम लोग ये कर सकते हैं यहाँ से कुछ डिस्टेंस से पॉइंट O से टावर के टॉप के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। और पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ शैडो, अगर ये टावर है और टावर का जो शैडो है अगर वो O तक बन रहा है तो ये शैडो होगा, और शैडो का लेंथ क्या होगा वही पूछ रहे हैं कि x निकालना। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हम इस बार लिए हुए हैं। तो हम लोग लिखेंगे
फॉर गिवन ट्रिएंगल POM tan 60 बराबर, tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हो जाएगा PM बटा में OM। tan 60 बराबर में आएगा √3, PM का लेंथ दिया है 20 और नीचे आ जाएगा OM, क्रॉस मल्टीप्लाई से OM बराबर में आएगा 20 अपॉन √3 और ये हो जाएगा मीटर। OM निकल गया, OM को हम लोग x माने थे, ये x निकल गया। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सो डेट लेंथ ऑफ शैडो इक्वल में 20/√3 मीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। और अब क्वेश्चन नंबर थोड़ा 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग फ्रॉम द ग्राउंड अलोंग ए रोप स्ट्रेच from the top of a vertical pole and tied at the ground. The height of the pole is 12 meter and the angle made by the rope with ground level is 30 degree. Calculate the distance covered by the artist in climbing to the top of the pole. क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो कि इस ग्राउंड से, ये जो पोल है, पोल का हाइट 12 मीटर है, पोल की तरफ जा रहा है। मान लीजिए कि अगर ये सर्कस का आर्टिस्ट है और इस तरफ रनिंग करके ये एक रस्सी बांधा हुआ जा रहा है और जा रहा कहाँ पर है, पोल के टॉप पॉइंट पे जा रहा है। और उस समय जो एंगल कर रहा है कि ग्राउंड लेवल पे जो एंगल इस रस्सी के साथ बंधा हुआ है वो 30 डिग्री है। तो बताइए यहाँ पर कि जो डिस्टेंस ये आर्टिस्ट कवर कर रहा है कितना है। देखिए लिखा भी है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर बाय द आर्टिस्ट इन क्लाइंबिंग द टॉप ऑफ द पोल, यानी कि पोल के टॉप तक यहां से दौड़ते हुए जा रहा है। तो ये बताइए कि ये जो रोप है इसका टोटल लेंथ कितना है, कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा। यही रोप है, इसी पर दौड़ रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो PO का हमें लेंथ निकालना होगा। हम लोग इसके लिए लिखेंगे फॉर दिस सर्कस आर्टिस्ट वी draw a triangle PQO and take at point O an angle equal to 30 डिग्री। और ये हम लोग 30 डिग्री जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले रखे हैं। इसके बाद हम लोग लिखेंगे tan 30 बराबर, एक मिनट, सॉरी tan 30 नहीं, sin 30 बराबर, sin 30 इसलिए कि हमें निकालना है इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस निकालना है और इसको हम लोग मानेंगे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस निकालना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उस रेशियो को हम लोग साइन कहते हैं। साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस। तो यहां से आ जाएगा PQ और नीचे आ जाएगा PO। sin 30 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/2, PO दिया हुआ है 12 और ये PO नहीं दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, आएगा PO बराबर में 2 × 24 मीटर आ जाएगा। तो हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द आर्टिस्ट इक्वल टू 24 मीटर। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। बाकी क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, बाकी क्वेश्चन जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम लोग पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 में हम लोग बाकी क्वेश्चन का बात करेंगे। बस थैंक यू।